Hello students, good morning to all of you. This is प्रभात कुमार जान of केमिस्ट्री फैकल्टी। फिर से आपके सामने मैं वीडियोस लेकर के आ रहा हूँ। लगातार आपके लिए मैं वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ। ऐसे स्टूडेंट जो जेईई एडवांस और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, खास करके उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। जो बच्चे प्रिपरेशन करना बंद कर दिए हैं, जो बच्चे ड्रॉप आउट हैं, ऐसे स्टूडेंट्स जो कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं कुछ टॉपिक्स को, तो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। और मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आप सबके बीच में कि जो भी चैप्टर्स आपको मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। सो आज जो चैप्टर हम लोग लेकर के आए हैं वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स। और एस ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो है शुरुआत कर रहे हैं। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर बन जाता है और वो है एस ब्लॉक एलिमेंट्स, स्फेरिकल ब्लॉक एलिमेंट्स। आपको पता है कि लॉन्ग फॉर्म पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक है। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसमें 4 ब्लॉक है, एस पी डी एफ। तो इस ब्लॉक पर बहुत ज़्यादा फोकस हमें करना है क्योंकि इसमें जो है 13 एलिमेंट्स हैं। और 13 एलिमेंट्स में फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं इसमें जो मुझे कवर करा रहा है किसी भी हालत में, और आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन। ऐसे स्टूडेंट जो पढ़ चुके हैं पहले से, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, एक बार और उनको याद हो जाएगा। और ऐसे स्टूडेंट जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बहुत ही खास होने वाला है। तो सो आप ध्यान देंगे कि इस ब्लॉक एलिमेंट्स में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें 13 एलिमेंट्स हैं। इस 13 एलिमेंट्स को जो है अच्छी तरह से कवर करना है हमें और पूरी तरह से जो है इसके कंसेप्ट को समझना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस ब्लॉक एलिमेंट्स। और इस ब्लॉक एलिमेंट्स में जो है आपको 2 ब्लॉक है, ध्यान रहे आपको। फर्स्ट ग्रुप और दूसरा हमारे पास फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे हमारे पास? फर्स्ट ग्रुप में हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। टोटल कितने एलिमेंट्स है इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट्स। और ये 7 एलिमेंट्स जो है हमारे, तो सारे के सारे जो है एल्केली मेटल। एल्केली मेटल, एल्केली मेटल सबको पता है, हाईली रिएक्टिव मेटल जो क्लास 10 में पढ़ते आ गए आप लोग। एटॉमिक नंबर इसके क्या है? इसमें 1 एटॉमिक नंबर आएगा लिथियम का 3, 11 पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, इसका हो जाएगा 55, इसका हो जाएगा 37। मैजिकल नंबर क्या है इसके लिए? मैजिकल नंबर इसका होगा 2 8 8 18 18 30। ये एलिमेंट्स हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट्स है। दूसरा ग्रुप है हमारे पास एल्केलाइन अर्थ मेटल, एल्केलाइन अर्थ मेटल। कौन कौन से हमारे पास? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। चलिए इसके लिए मैजिकल नंबर कुछ यूज कर लिया जाए। ये इजी रहेगा याद करना। मैजिकल नंबर चलिए मैजिकल नंबर इसमें क्या रहेगा? मैजिकल नंबर आपको इसमें रहेगा 8 8 18 18 32। ये मैजिकल नंबर हमारे पास है। अब ध्यान से देखिए, इसमें मैजिकल नंबर क्या था? 2 8 8 18 18 32। और इसमें क्या है? आपको 2 को हटा देना है और 8 8 18 18 32। आपका ये मैजिकल नंबर है। कैसे इसको याद रखेंगे हम लोग? एटॉमिक नंबर को पहले को याद रखना है। बेरिलियम का होता है 4, 4 में 8 ऐड कर देंगे कितना होगा? 12, 12 में 8 ऐड कर देंगे तो कितना होगा? 20, 20 में 18 ऐड करेंगे तो 38, 38 में 18 ऐड
क्या बोलेंगे हम? एल्केलाइन। वेरी गुड। चलिए अब ध्यान से देखना है यहाँ पर कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। शुरुआत से चल रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं, आपको अब डेप्थ तक जाएंगे इसमें, बेसिक से समझते हुए चलेंगे और इस ब्लॉक एलिमेंट्स को, और जहां तक हो सकता है वहां तक हम कवर करेंगे। और जो भी क्वेश्चन इससे राइज होने वाले हैं आपके सारे क्वेश्चंस आपके बहुत ही इजी हो जाएंगे। तो बिलीव रखिए, ध्यान से आपको जो है नोट डाउन करते चलेंगे। चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो ध्यान में रहे एल्केली मेटल्स में यहाँ पर जो हम रिप्रेजेंट किए हुए हैं, इसमें हाइड्रोजन जो है छोड़ देंगे क्योंकि नॉन मेटल है, इसको इरेज कर देते हैं। और ये जो होता है फ्रांसियम जो होता है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसको भी हम लोग छोड़ देंगे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसे भी हमें छोड़ना पड़ेगा फ्रांसियम। और इधर में रेडियो जो होता है ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो हमें इस ब्लॉक में सिर्फ का सिर्फ कितने एलिमेंट्स याद करने हैं हमें? 1 2 3 4 5 और इधर कितना हुआ? 6 7 8 9 10 एलिमेंट्स पर हमें फोकस करना है। और इस ब्लॉक में 10 एलिमेंट्स पर ही हमको ध्यान रखना है, क्योंकि 2 एलिमेंट हमें जो है बिल्कुल नहीं पढ़ना है सिलेबस में। जो भी क्लास 12 में जो बच्चे पढ़ चुके हैं बिल्कुल उनको पता है कि 2 एलिमेंट्स जो है उनको पढ़ना नहीं है, वो है फ्रांसियम और रेडियम, क्योंकि ये जो है दोनों रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सो आप जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे इसका रिप्रेजेंट कर सकते हैं? लिथियम का 1s2 2s1, s सबशेल में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। आप देखिए 1s2 इसमें कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो क्या ये जो है नोबेल गैस में ऐसा कौन एलिमेंट है, नोबेल गैस कन्फिगरेशन में कौन सा एलिमेंट है, इनर्ट गैस जिसको बोलते हैं, तो वो है हमारा हीलियम। तो क्या इसको कैसे लिख सकते हैं इसकी जगह पर? हीलियम, इसको लिखेंगे 2s1। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जनरली इसको हम कैसे लिखते हैं? इनर्ट गैस, और साथ में क्या लिखेंगे? NS1। इनर्ट गैस लिखेंगे, प्रीवियस इनर्ट गैस लिखेंगे और उसके बाद NS1। ओके, और इसका जो है सेम टू सेम इसका एल्केली अर्थ मेटल का, इसको कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इसका हम रिप्रेजेंट करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कैसे करेंगे इसको हम? एग्जैक्टली उसी तरह इनर्ट गैस और साथ में NS2। तो चलिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा सोडियम का? नियॉन लिख देंगे, नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। तो नियॉन और साथ में क्या हो जाएंगे? 2s1 के बाद क्या हो जाएगा? 3s1। जैसे कि आप लिखते कैसे इसको? 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ देखेंगे कि यहाँ पर जो शेल्स है वो बढ़ते जा रहे हैं आपको, 2 से हो जाएंगे 3, 3 से हो जाएंगे 4, 4 से हो जाएंगे 5। जस्ट लाइक इसको पोटेशियम को हीलियम के बाद क्या होता है? नियॉन, नियॉन के बाद क्या होता है? आर्गन, जिसका होता है एटॉमिक नंबर 18, और यहाँ आ जाएंगे आपके 4s1। यहाँ पर क्या हो जाएगा? क्रिप्टन, यहाँ हो जाएंगे 5s1। यहाँ क्या हो जाएगा? xenon, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6s1। एकदम एज इट इज यहाँ पर चलते जा रहा है, फ्रैक्शन का भी वैसे ही होगा एकदम। इसको लिखेंगे Rn रैंडम, और इसका क्या हो जाएगा? 7s1। देखेंगे कि एक सबशेल में ही घूम रहा है। अब यहाँ पर बेरिलियम का क्या होगा? अकॉर्डिंग टू जनरल इनर्ट गैस कन्फिगरेशन क्या होगा यहाँ पर? तो हीलियम, और यहाँ पर कितने हो जाएंगे? NH2 है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे कि आप बोलते हैं ना कि 1s2 2s2, तो यहाँ पर कितना आया? यहाँ पर कितना है? 2s2 आया ना, तो यहाँ पर 2s2 लिखेंगे यहाँ पर। और हीलियम में क्या हुआ? हीलियम मींस 1s2, क्योंकि हीलियम में कितना एटॉमिक नंबर है? 2 है, इसलिए इनर्ट गैस कन्फिगरेशन पहले लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है रिप्रेजेंट करेंगे NH2 के फॉर्म में लिखेंगे, जनरल उसी फॉर्म में लिखेंगे। फिर क्या होगा हीलियम के बाद? हीलियम के बाद हो जाएगा नियॉन, हो जाएंगे इसमें 3s2
Xenon 6s2 और इसका क्या होगा? तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बहुत इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। इनर्ट गैस कन्फिगरेशन पहले ही आपको बता देना है आपको कि इनर्ट गैस कौन सा होगा, उसके बाद में आपको बता रहा है कि अगर सेकेंड ग्रुप है तो NH2 लगाएंगे आप, और यहाँ पर जो है कितना होगा? NS1 8s1। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लियर है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्लियर होने के बाद इसमें हम ध्यान देंगे दो एलिमेंट को हटा देना है, वो है हमारे पास रेडियम, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। लिख लीजिए पहले आप, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है रेडियम 80। तो बिल्कुल इसको जो है ध्यान में रखना है, और साथ में फ्रांसियम का 87 बिल्कुल इसे भी ध्यान में रखना है। चलिए इसको इरेज कर देते हैं। तो ये टॉपिक जो है आपको ये कवर करना नहीं है, क्लास 12 के स्टूडेंट्स को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो है बिल्कुल इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट है, हमें इस बात को ध्यान में रखना है कि चलिए इसका जो है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस अदरवाइज एटॉमिक रेडियस, ये कैसा शो करेगा? ये कैसा पैटर्न शो करेगा? इसमें ध्यान से देखिए आप लोग, एटॉमिक रेडियस इसमें कैसे शो होगा? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस अदरवाइज एटॉमिक साइज, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां ध्यान देंगे आप, ये फर्स्ट ए ग्रुप में जो एल्केली मेटल्स हैं आपके, खास करके वो एल्केली मेटल्स जो है कौन कौन है? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ओके, ये कितने एलिमेंट्स हैं टोटल? 1 2 3 4 5 एलिमेंट। अब यहाँ पर कितने हैं? 1 2 3 4 5 बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। अब इसमें जो है टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, बिल्कुल इंक्रीज होगा। एटॉमिक साइज क्या होगा? इंक्रीज होगा। ऊपर से नीचे जाएंगे तो क्या होगा? एटॉमिक साइज बिल्कुल इंक्रीज होगा। तो यहां पर भी क्या होगा? इसमें भी क्या होगा? सेम टू सेम होगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो यहां पर क्या होगा? एटॉमिक साइज अदरवाइज साइज एंड रेडी भी बोल सकते हैं हम, दोनों क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, इंक्रीज। तो किस तरह का पैटर्न शो करेगा ये? बिल्कुल किस तरह का पैटर्न शो करेगा? ध्यान से देखिए एकदम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। सबसे ज्यादा किसका हुआ? फ्रांसियम, फिर उसके बाद सीजियम, फिर उसका रुबिडियम, फिर उसका पोटेशियम, फिर उसका सोडियम, फिर उसका लिथियम। ये पैटर्न आपको जो है शो होंगे। इसमें कैसे पैटर्न शो होगा? इसमें एग्जैक्टली पैटर्न कैसे शो होगा? टॉप टू बॉटम आएगा तो एटॉमिक साइज इसका इंक्रीज हो रहा है, तो सबसे ज्यादा किसका हुआ? बेरिलियम का हुआ। सबसे ज्यादा किसका हुआ? बेरिलियम का। पहले लिख लिया हम लोग, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरिलियम। सबसे ज्यादा बेरिलियम का हुआ, फिर उसके बाद स्ट्रोंशियम का, फिर उसके बाद कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का, फिर उसके बाद बेरिलियम का। तो ये हमारे पास जो है एटॉमिक साइज एंड रेडियस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट था कि सच में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा हमारा, टॉप टू बॉटम आएगा तो एटॉमिक साइज बढ़ेगा। ठीक है, क्लियर क्लियर। और लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वहां पे एटॉमिक साइज क्या होता है? डिक्रीज होता है। ठीक है, लेफ्ट टू साइड। अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की ओर जा रहे हैं तो वहां पर क्या होगा? वहां पर एटॉमिक साइज क्या होगा? एटॉमिक साइज जो होंगे वो डिक्रीज करता है, और टॉप टू बॉटम आएंगे तो इंक्रीज करेगा। ये इंपॉर्टेंट था। चलिए नोट डाउन कर लीजिए तो फिर इरेज करें हम। हो गया? चलिए पॉज करके आप लोग जो है लिख लें। ओके, चलिए ठीक है। नेक्स्ट
क्लियर है एवरीवन? अब आते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर। अब ये एलिमेंट्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज पर ध्यान देंगे हम लोग। फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग करेंगे, बहुत अच्छे तरह से करेंगे उसमें। बट जो इम्पोर्टेंट है, जो धीरे धीरे करके हम बेसिक्स उठाए हुए हैं, एज ए रिविजन भी हो जाएगा आपका और अच्छी तरह से समझ में भी आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो आपको डिफिकल्ट लगते हैं, वो भी आपको इजी हो जाएगा। चलिए, फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको याद रखना है, ध्यान में रखना है आपको इस चीज को कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। पहला नंबर तो आपका सॉफ्ट होता है, और दूसरा जो है आपका सॉफ्ट होता है, बहुत ही सॉफ्ट होता है। इसको तुम नाइफ से तुम काट सकते हो, इजीली काट सकते हो, नो डाउट। दूसरा सिल्वरी व्हाइट होता है। इसका कलर कैसा होता है? व्हाइट होता है। अब ऐसा नहीं है कि सॉफ्ट है तो सॉफ्ट सब होगा, सॉफ्ट में है सब सब है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट सोडियम एंड पोटेशियम का एग्जांपल बहुत बार दिया जाता है कि सोडियम एंड पोटेशियम क्या है आपका? एक सॉफ्ट मेटल, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखना है। इसको चारों साथ काट सकते हैं, थोड़ा सा हार्ड होता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में ये जो है आपका सेकेंड ए ग्रुप, ये थोड़ा हार्ड होता है। ये भी सॉफ्ट है बट ये इससे हार्ड होता है। तो चलिए, सॉफ्ट है और यहाँ पर याद रखना है सिल्वरी व्हाइट है आपका, और खास करके यहाँ पर याद रखना है आपको लस्ट्रस है। लस्ट्रस मींस क्या होता है? शाइनिंग हो, ऐसा मेटल, तो खास करके शाइनिंग। तो इतनी बात क्लियर हो चुकी है आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज में। ये सॉफ्ट है, सिल्वरी व्हाइट है, लस्ट्रस है, एग्जैक्टली। ये सॉफ्ट होता है, ये मेटल्स जो है आपको हार्ड होता है कंपेयर टू एल्केली मेटल्स। फर्स्ट एक ग्रुप से ये क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। दूसरा ये क्या है आपको? सिल्वरी व्हाइट होता है। तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट वो है लस्ट्रस, बहुत ही ज्यादा क्या होता है? इसका शाइनिंग होता है। तो सबसे ज्यादा शाइनिंग यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा, ये भी शाइनिंग मेटल से आपके। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो चुकी है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज इसके सॉफ्ट है, सिल्वरी व्हाइट है, और साथ में इसके लस्ट्रस शो। यहाँ पर आपको हार्ड होता है, लेकिन ये भी सॉफ्ट है आपको, बट ये हार्ड फॉर्म में देखने को मिला है किससे? आपको एल्केली मेटल से। और ये हार्ड है कंपेयर टू एल्केली मेटल, सिल्वरी व्हाइट है, लस्ट्रस है। वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका साइज। इट मींस से आप ध्यान देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्केली मेटल्स में कैसे इसका जो है ऑर्डर जाएगा और अल्केलाइड अर्थ मेटल्स में कैसे जाएगा। किसकी बात कर रहे हैं? आयोनाइजेशन एनर्जी। जो मिनिमम एनर्जी जो हम लोग अप्लाई करते हैं किसी एटम पर, जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं खास करके उसको रिमूव करना, वहां पर ये इंपॉर्टेंट है आयोनाइजेशन एनर्जी का जो है पैटर्न क्या होगा। तो आई ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। सेम रहेगा इसमें भी। टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होता है? टॉप टू बॉटम आएंगे तो क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या होता है? एटॉमिक साइज क्या होता है? इंक्रीज करते हैं। टॉप टू बॉटम आएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेंगे। सबसे कम एटॉमिक साइज किसका होगा? लिथियम का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा? सीरियम का होगा। यहां पर किसका है? टॉप टू बॉटम आएगा तो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा। वेरी गुड, एटॉमिक
साइज इंक्रीज होगा। अभी इंक्रीज होगा तो मिनिमम किसका होगा, बेरिलियम का, और सबसे ज्यादा किसका होगा, बेरिलियम का होगा। तो ध्यान रहे अगर हम यूनिवर्सली लिख रहे हैं यहाँ पर, तो साइज को अगर ज्यादा इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। अगर साइज अगर कम रखेंगे तो कम होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हो जाएगा, ज्यादा होगा। वैसा एलिमेंट्स। तो बताइए यहाँ पर जो है पैटर्न क्या होगा, पैटर्न क्या होगा इसका, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। फ्रांसियम का सबसे ज्यादा है, अगर सबसे ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा है अगर फ्रांसियम का, साइज अगर बहुत बड़ा है तो क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, सबसे कम जिसका है उसका सबसे ज्यादा। तो लिथियम का सबसे ज्यादा, फिर सोडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर रुबिडियम का, फिर सीजियम का, फिर फ्रांसियम का। एग्जैक्टली सेम एज इट इज यही तो फॉलो होगा ये, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। बेरिलियम में क्या है, सबसे ज्यादा, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या है इसके, सबसे कम है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा। फिर उसका मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। ये पैटर्न को आपको समझ लेना है, याद रखना है इस पैटर्न को, क्वेश्चन आ सकता है आयोनाइजेशन एनर्जी के ऊपर। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए फास्ट में, नोट डाउन करते चले। चलिए क्लियर है इतनी बात, नेक्स्ट क्लियर सर। चलिए पॉज करके आप लोग जो है इसको उतार लें। नेक्स्ट है हमारे पास हाइड्रेशन एंथैल्पी। इसमें भी हम लोग देखेंगे हाइड्रेशन एंथैल्पी पढ़ चुके हैं आप सभी। क्या होते हैं, वाटर में सॉल्युबल केमिकल। ओके, यहाँ पर जो एनर्जी जो आपको रिलीज होगा वो भी इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ देखिए हाइड्रोजन एंथैल्पी जो है आपका, वो किस पर डिपेंड होगा, वो किस पर डिपेंड होगा। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी जो होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज बाय साइज, चार्ज बाय साइज। आप देखेंगे कि इसके सबके ऊपर में चार्ज कितना है, +1 है, क्योंकि पता है आपको कि ये सबके ऊपर में +1 चार्ज होता है। वैलेंसी कितना होता है इसका, वैलेंसी इसका होता है +1। ओके, देखिए होगा ना। तो अब देखिए यहाँ पर चार्ज सबका क्या है, सेम है। यहाँ पर इसमें चार्ज कितना है, +2, इसमें कितना है, चार्ज +2 है। यहाँ पर देखिए चार्ज सबका फिक्स है, लेकिन साइज पर डिपेंड है। अगर मैं बोलूं कि इसका साइज जो है आपका, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, चार्ज बाय साइज। अगर साइज इंक्रीज कराएंगे, अगर साइज ज्यादा है तो हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, स्वेलिंग सर्कल डिक्रीज करेगा। अगर कम है साइज तो क्या होगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएंगे, इंक्रीज करेंगे। तो ध्यान से देखिए इसमें, इस पैटर्न को समझिए। इस वाले एल्केली मेटल्स को सब में चार्ज इक्वल है, +1 +1 +1 सब में इक्वल है। तो बताइए इसका पैटर्न क्या होगा, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो चार्ज जो है अगर सबसे कम है जिसका, उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो चार्ज सबसे कम किसका है, सॉरी चार्ज बोल रहा है, साइज जो है सबसे कम जिसका है, उसका हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा। तो लिथियम का क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। किसका हो जाएगा, हाइड्रेशन एंथैल्पी लिथियम का क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान रहे साइज क्या है, सबसे कम है। तो टॉप टू बॉटम आते हैं तो साइज क्या होता है, डिक्रीज होता है। चार्ज तो सेम है, ये वाला पार्ट तो सेम है, तो ध्यान किस पर रखना है, साइज पर। तो साइज में सबसे कम किसका है, लिथियम का, और सबसे ज्यादा किसका है, सीजियम का। तो सबसे ज्यादा वाला क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा वाला अगर साइज है तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या हो गया, डिक्रीज कर गया, बहुत कम हो गया। ठीक, सबसे कम हो गया। तो सबसे कम वाला का क्या होगा, सबसे ज्यादा। तो लिथियम का जो होगा वो सबसे ज्यादा होगा, फिर उसके बाद सोडियम, फिर उसके बाद पोटेशियम, फिर उसके बाद रुबिडियम, फिर उसके बाद सीजियम, फिर उसके बाद फ्रांसियम।
तो लिथियम का सबसे ज्यादा क्या होता है, हाइड्रेशन एंथैल्पी आपको शो होता है। चलिए इसमें बताइए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, सबसे जो है साइज कैसे कम है, सबसे कम साइज किसका है, बेरिलियम का है, तो सबसे ज्यादा हाइड्रेशन एंथैल्पी किसका होगा, बेरिलियम का होगा। तो साइज कम तो बेरिलियम का क्या है आपका, हाइड्रेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, तो बेरिलियम का ज्यादा होगा, फिर मैग्नीशियम का, फिर कैल्शियम का, फिर स्ट्रोंशियम का, फिर बेरियम का। इसको नोट डाउन कीजिए फास्ट में, हाइड्रेशन एंथैल्पी टू फास्ट। हो गया, क्लियर है क्लियर? अच्छा इतना जो है पहले नोट डाउन करके अच्छी तरह से आप लोग लिख लें, फिर से एक नया वीडियो जो है आपको अपलोड करना है, क्योंकि वीडियोस बहुत लंबा हो जाएगा।